फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर इस छत का वायरिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर किस तरह से पॉइंट दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक इस बीम से लेकर के इस बीम और ये यहाँ देखिए, यहाँ भी बीम है और आगे भी बीम। इस पर जो है 2 लाइट सीलिंग में है, एक बीच में फ़ैन है, आगे 2 लाइट है। आगे वाला जो है बीच में फ़ैन है। ठीक, ये देखिए वहाँ पर फ़ैन है। यहाँ भी एक लाइट, यहाँ लाइट, वहाँ लाइट, वहाँ लाइट, मतलब 4 और 4 8 लाइट और 2 फ़ैन हैं। तो आज हम इसका वायरिंग करेंगे, तो देखते जाइए किस तरह से हम वायरिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला सीलिंग से आगे वाला सीलिंग तक हम स्विच वायर भेज रहे हैं। 3 स्विच वायर, 1 न्यूट्रल। उस पर भेजने के बाद वो वाला सीलिंग को हम वायरिंग कर लेंगे। उसके बाद से वायरिंग करने के बाद ये वाला जो तार है, इस तार को नापी करके काट लेंगे स्विच बोर्ड तक। उसके बाद से ये सीलिंग को भी वायरिंग करके सब तार एक ही साथ हम उतार देंगे स्विच बोर्ड तक। तो यहाँ पर देखिए, आगे वाला जो सीलिंग है उस पर मैंने भेजा है 3 स्विच वायर, 1 न्यूट्रल। 3 स्विच वायर इसलिए क्योंकि एक फ़ैन के लिए सिंगल वायर है, यानी एक स्विच हुआ एक फ़ैन के लिए, बाकी 2 लाइट का एक स्विच रहेगा। तो उधर 3 स्विच वायर हो गया और एक हो गया न्यूट्रल। तो अभी हम उस आगे वाला सीलिंग को कम्प्लीटली वायरिंग करने के बाद सामने वाला सीलिंग में आएंगे। तो चलिए आगे वाला सीलिंग को वायरिंग करते हैं। उसमें मैंने भेजा है 3 स्विच वायर, एक फ़ैन के लिए, बाकी 2 लाइट का एक स्विच वायर। तो हम क्या करेंगे कि सबको वायरिंग करेंगे। जैसे कि एक तरफ भेजेंगे 1 न्यूट्रल और 1 स्विच वायर, उसको कॉमन करके फिर कोना वाला में वही तार में न्यूट्रल में भी कॉमन करना है और स्विच वायर में भी कॉमन करना है। यानी कि इधर का कोना और उधर का कोना एक स्विच वायर रहेगा, और राइट साइड का जो कोना है और लेफ़्ट तरफ का जो कोना है उसका एक स्विच वायर हमको करना है। तो ऐसे ही वायरिंग इसमें हो रहा है, यानी कि कोना कोनी लाइट एक स्विच जलेगा। समझ गए आप? उस तरह से आपको वायरिंग करना है। यानी कि एक तरफ न्यूट्रल और स्विच वायर भेजे हैं, वही तार में कॉमन करके फिर उधर भी भेजना है। इस तरह से इस लाइट का कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सामने से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो दूर में है। ये मोबाइल से कर रहा हूँ, इसके लिए इसको अगर हम जूम करेंगे तो ये फट जाएगा। देखिए, और एक स्विच वायर और एक न्यूट्रल मैं यहाँ पर भेज चुका हूँ। इसको यहाँ पर हम गिट्ठा भी मार देंगे। देखिए, यहाँ पर वायर आ चुका है। अभी हम इस पर जो है गिट्ठा मारेंगे। गिट्ठा मारने के बाद न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे और स्विच वायर को बराबर बैठा देंगे। उसके बाद से उधर वाला कोना से 2 तार टानेंगे और यही वाला स्विच वायर में कनेक्शन करेंगे और एक तार को न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। तो आगे वाला सीलिंग होने के बाद सामने वाला सीलिंग में आना है, और यहाँ पर आने के बाद सब तार को नापी करके स्विच बोर्ड तक काट देना है। काटने के बाद इधर का सामने वाला का लाइटिंग के लिए वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद पूरा तार को एक ही साथ स्विच बोर्ड में उतार देना है। तो इस तरह से वायरिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वायरिंग हो रहा है। अगर आपका वायर नहीं है, यानी कि मेरे पास 3 वायर 1 का था, इसके लिए हम 3 स्विच वायर भेज चुके हैं आगे। अगर आपके पास स्विच वायर नहीं रहा, एक ही स्विच वायर रहा, यानी कि एक बंडल आपके पास तार है और न्यूट्रल भी एक ही बंडल है, तो आपको सिंगल टान के और आपको नापी करके काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 3 स्विच वायर था, 3 बंडल और 1 न्यूट्रल था। इसके लिए मुझे बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी लगा इस सीलिंग को वायरिंग करने में। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं और 2 तार भेज रहा हूँ आगे तरफ। उसको वहाँ पर कोना में जो है उसको वहाँ पर गिट्ठा मारेंगे स्विच वायर को। बंडल देखिए वहाँ पर पहुँच चुका है, वहाँ पर गिट्ठा मारेंगे। गिट्ठा मारने के बाद खींचेंगे और इधर वाला जो कोना में जो लाइट हमने अभी भेजा है स्विच वायर, उस पर कनेक्शन करेंगे। कोना कोनी का हो जाएगा तो ये वाला सीलिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सामने वाला सीलिंग में आएंगे, उसके बाद मैं इस सीलिंग का भी आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने
ने पूरा वायरिंग कर दिया है आगे सीलिंग का, और ये न्यूट्रल वायर है। अभी हम न्यूट्रल को कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो है आगे का सीलिंग कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट। अब सामने वाला सीलिंग में हम वायरिंग करेंगे। तो चलिए इस सीलिंग को भी मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग करके। तो ये सामने वाला सीलिंग में मैं आ चुका हूँ, और ये एक तरफ मैं वायर घुसा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उधर एक स्विच वायर घुसा रहे हैं और एक न्यूट्रल घुसा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वायर को पकड़ के बस इसको गिट्ठा मारना है, ठीक। और गिट्ठा मारने के बाद वो वहाँ पर खींच लेना है। जितना बड़ा तार रखेगा उतना रख करके इस न्यूट्रल को काट देना है। बाकी स्विच वायर को आप नापे करके काट लेना है। अभी हम दूसरा साइड भेज रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्विच वायर और एक न्यूट्रल उधर भी मैंने भेज दिया है, आप देख सकते हैं। उधर को भी हम गिट्ठा मारेंगे। गिट्ठा मारने के बाद एक न्यूट्रल को काट लेंगे, और स्विच वायर को स्विच बोर्ड के जितना बड़ा स्विच वायर का तार हमने पहले नापा था उतना बड़ा काट करके रख देंगे स्विच वायर को। और फिर सामने तरफ इधर ये 2 लाइट है, उधर भी भेजना है। भेज करके इस तार को, दोनों तारों को कटिंग करना है, और कोना वाला जो स्विच वायर है उस पर कनेक्शन करना है। और इधर का भी और एक लाइट है, उसको भी इसी तरह से सेम घुसाना है। घुसा करके उसको भी काट लेना है, उसको भी वायरिंग कर देना है। तो उसको भी कनेक्शन कोना वाला स्विच वायर से कनेक्शन करना है, यानी कि लाइट जो है कोना कोनी जलेगा। तो दो लाइट का एक स्विच वायर। तो यहाँ भी हो जा रहा है 3 स्विच वायर, और आगे का सीलिंग से भी आया है 3 स्विच वायर, यानी 6 स्विच वायर और एक न्यूट्रल। तो देखिए अभी हम और एक पैनल बॉक्स बाकी है, ये सामने वाला, उसमें में हम घुसा रहे हैं। तो यहाँ भी दोनों तारों को कटिंग करना है। एक स्विच वायर को आगे वाला स्विच वायर में कनेक्शन करना है, और एक न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल में कनेक्शन करना है। तो इस तरह से वायरिंग आप करिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही अच्छा से वायरिंग हो जाएगा, और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा जो लाइट है वो एक ही तरफ जले, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों सामने वाला लाइट का एक स्विच वायर कर देंगे, और उधर वाला का एक स्विच का वायर कर देंगे, या फिर जैसे भी आपको कनेक्शन करने बोलेंगे मकान मालिक, उस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोना कोनी करने से अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि आप एक बार स्विच मारेंगे तो कोना कोनी जलेगा, एक कोना कोनी का लाइट एक स्विच से जलेगा। तो उसमें क्या होगा कि वही 2 लाइट में आपका पूरा इंजोरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सीलिंग का वायरिंग हो चुका है। अभी हम आगे में वहाँ दीवार में एक पॉइंट है, उसका सर्कुलर बॉक्स है, वहाँ पर एक पॉइंट, वहाँ से एक स्विच वायर लेंगे और नीचे की ओर घुसा देंगे। तो ये दीवार भी कंप्लीट, स्विच बोर्ड भी कंप्लीट, सीलिंग भी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं घुसा रहा हूँ, और दीवार में भी मैंने एक पॉइंट दे दिया है होल्डर के लिए, ताकि बाद में कभी होल्डर लगाएं या फिर ना लगाए तो भी चलेगा, लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वायर को कंप्लीट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।